लोगों की मोहब्बत है। हमने कोशिश की कि लोगों को एंटरटेन करें। टेलीविज़न भी एक मीडियम है तो उस पे भी असर पड़ता है मुल्की हालात का। तो और बिज़नेस है वो अप डाउन होता है। किसी वक्त टेलीविज़न इंडस्ट्री को बूम था, पैसे भी ज़्यादा मिल रहे थे, कमर्शियल भी ज़्यादा मिल रहे थे, तो 2016-17 में तो अच्छा काम हो रहा था, उस वक्त हम भी चल रहे थे। देखिए जो कुछ मैं सोचता हूँ ना और जो मैं करना चाहता हूँ वो हशमत कर देता है और माशा ऐसा ही है, मुझे रोज़ दिन में 100 हशमत मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल रज़ा पंजवानी। आप देख रहे हैं टीवी पाकिस्तान। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि अक्सर पाकिस्तानियों के घर में तारक मेहता उल्टा चश्मा का राज है। आजकल पाकिस्तान में पाकिस्तानी कॉमेडी ड्रामा लॉन्च हो चुका है, जो अक्सर और बेशतर तारक मेहता को पीछे छोड़ते हुए उस ड्रामे को देखा जा रहा है। जो मेन किरदार है हशमत के यासिर ताज साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे खुसूसी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अच्छा, आपका ड्रामा माशाल्लाह देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। अक्सर घरों में देखा जा रहा है कि ये चल रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? लोगों की मोहब्बत है। हमने कोशिश की कि लोगों को एंटरटेन करें और वही कोशिश करते हैं कि लोग हँसें। अब देखें हम इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। बाकी लोगों की मोहब्बत है कि वो इतना प्यार करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी कॉमेडी ड्रामा तो वैसे उमर शरीफ भाई जो स्टेज शो करते थे, ड्रामा जैसा आप बना रहे हैं वैसे ड्रामे हमने देखे नहीं है। लेकिन आपके ड्रामे अक्सर बंद हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? असल में देखें टेलीविज़न भी एक मीडियम है तो उस पे भी असर पड़ता है मुल्की हालात का। तो और बिज़नेस है वो अप डाउन होता है। किसी वक्त टेलीविज़न इंडस्ट्री को बूम था, पैसे भी ज़्यादा मिल रहे थे, कमर्शियल भी ज़्यादा मिल रहे थे, तो 2016-17 में तो अच्छा काम हो रहा था, उस वक्त हम भी चल रहे थे। फिर ये है कि डाउन साइजिंग हो गई, बजट्स रिड्यूस हो गए, कमर्शियल्स हट गए, तो वो कॉस्ट उसके रेट कम हो गए, तो उस वजह से उसका असर फिर बाकी इंडस्ट्री पे भी पड़ा, हम पे भी पड़ा। तो ड्रामा इस वजह से भी चीज़ों की वजह से बंद होता रहा। फिर कुछ पिछले दौर की सेंसरशिप थी, उस वजह से भी बंद होता रहा। हम भी अपनी तरफ से क्योंकि हमने ज़िया साहब का दौर देखा था, ज़िया-उल-हक साहब का, तो 80s में जब पीटीवी पे जो प्रोग्राम चलते थे तो उसमें एक बिटवीन द लाइन बात हो जाती थी। तो हमारा ख़्याल था कि उस वक्त हम भी जो बात कर रहे हैं वो बिटवीन द लाइन हो जाएगी, लेकिन वो शायद उस वक्त के अरबाब इख्तियार को पसंद नहीं आई और हमें उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा। उसके बाद फिर हमने दोबारा आप एक रनवे पर हों, आप टेक ऑफ करने वाले हों और उस वक्त प्रोजेक्ट रुक जाए, तो उसका असर पड़ता है। हमने दोबारा कमबैक किया, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है हमने टेलीविज़न पे नहीं किया उस तरह से, हम सोशल मीडिया, यूट्यूब पे करते रहे, तो रीच नहीं है उतनी ज़्यादा। टेलीविज़न की रीच आज भी पाकिस्तान में ज़्यादा है। तो वो उसका इम्पैक्ट हुआ। फिर उसके बाद फिर हम यूट्यूब के लिए एक हद तक कर सकते थे, एक प्रोड्यूसर कितना इन्वेस्ट करेगा? मतलब सोशल मीडिया है तो अर्निंग देर से होती है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें हो नहीं सकती। फिर हमने एक टेलीविज़न चैनल के लिए काम किया, लेकिन उनके साथ फिर कुछ हमारे इख्तिलाफ़ात हो गए। वो काम की नौइयत के इख्तिलाफ़ात थे जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, वो हम नहीं कर सक रहे थे, उससे कंटेंट ख़राब हो रहा था हमारा, क्वालिटी हमारी ख़राब हो रही थी। तो उस वजह से वो वहाँ पर वो तकरीबन कुछ एपिसोड चलने के बाद वो बंद हो गया। लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन बात ये थी कि जब हम बंद गए थे तो हम वो कंटेंट ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे जिसकी वजह से लोग हमें देखते थे। तो फिर हमने वो वहाँ से वो हो गया। फिर अभी हमने दोबारा सोशल मीडिया पे बी प्राइम ऑफ़िशियल हैं हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, आसिफ अली भुट्टो, उन्होंने शुरू किया और दोस्त हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ ही बने वो, और वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मतलब लेकिन एक उनकी भी एक लिमिट है। सोशल मीडिया की एक अर्निंग है, आप एक हद तक इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, उसके बाद वो पे बैक करना शुरू करेगा। तो हम अपने रिसोर्सेज़ में रहते हुए जितना हम कंटेंट बना सकते हैं, हम बना रहे हैं। और फिर टेलीविज़न की गेम और है, सोशल मीडिया की गेम और है। टेलीविज़न में हमने जब ड्रामा शुरू किया था वो 40 मिनट का कंटेंट था। हम 11 से 12 के स्लॉट में आते थे, तो 1 घंटे के अंदर 40 मिनट बीच में कमर्शियल टाइम वगैरह आ गया, तो 1 घंटे की एक एंटरटेनमेंट पैकेज होता था। तो लोगों को उसकी आदत है। हमारे जो बाहर माशाल्लाह बड़े अच्छे फ़ैन हैं, जो यूएसए में हैं, इंग्लैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, जो बाहर मुल्कों में हैं, उनको भी वीकेंड के ऊपर मुझे मैसेज आता था कि हमारा वीकेंड बना देते हैं, हम वीकेंड शो है, हम रात को देखते हैं ये ना, उस तरह से। तो मुझे भी वो था कि एक उनकी एक जो आपकी एक एंटरटेनमेंट देखने की, जैसे मुझे एक फ़िल्म देखने का मज़ा आता है, एक वीकेंड को अगर मैंने फ़िल्म देख ली तो वो मज़ा ऑडियंस को भी आता है, उनको शायद हमारे ड्रामे से आ रहा है। तो वो मज़ा एक्सपेक्ट करते हैं वो। अब सोशल मीडिया पे हम 40 मिनट का कंटेंट वायबल नहीं है। आपको जो प्रोड्यूसर बताते हैं या इन्वेस्टर बताते हैं या जो मार्केट बताती है वो ये होती है कि भाई आपने 8 से 10 मिनट का कंटेंट बनाना है। 8 से 10 मिनट का कंटेंट आप डेली या 2 दिन के फ़र्क से आप डालते रहेंगे, अपलोड करेंगे, फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा होगी तो आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, रीच आपकी बढ़ेगी। अब इसकी मैथ्स अलग है।
अब हम उस मैच को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब 40 मिनट से 8 मिनट पे आना हमारे लिए भी आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, फिर हम नहीं ले सकते सबको। 8 मिनट के अंदर हम 11 लोगों को लेकर कहानी बनाएँगे तो किसी के हिस्से में 30 सेकंड भी नहीं आ रहे होंगे। तो वो और मतलब 30 सेकंड आना भी मसला नहीं है, लेकिन जस्टिफ़ाई नहीं होगा ना, कोई बात शुरू होके ख़त्म नहीं होगी। तो उस वजह से हम उन थोड़ा उसमें हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है हम इसको डिकोड कर लेंगे, हम सिरा ढूँढ लेंगे। अच्छा, पहले माशाल्लाह आपकी टीम बहुत बड़ी थी, तो अब वो टीम नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? वजह सर मैंने आपको पहले तो यही बताई कि सोशल मीडिया है, तो हमारे एक तो ड्यूरेशन भी कम है और बजट्स भी कम है। अभी तो हम जब बजट्स भी कम है और ड्यूरेशन भी कम है, तो हम दोनों में अकोमोडेट नहीं कर सकते। हमारी कोशिश है, अभी हमने जैसे हमारे साथ कलीम जो सुल्तान का कैरेक्टर करते हैं, उन्होंने जॉइन किया है, तो इस तरह हमारी कोशिश है कि बाकी जो आर्टिस्ट जो नहीं हैं, उनको भी जॉइन करा लें। कुछ जॉब की वजह से दुबई हैं, कुछ के अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से मतलब एक्टिंग ही क्विट कर दी है, तो हम उधर नहीं फ़ोर्स कर सकते। तो कुछ है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम सबको वापस लेकर आएँ टीम को। दोबारा से हमें कोई टेलीविज़न का प्लेटफ़ॉर्म मिला तो हम ज़रूर अच्छा कमबैक करेंगे। अच्छा, हशमत जो है बिल्कुल एक रियल लाइफ़ है और आपकी भी एक लाइफ़ है, तो आपकी रियल लाइफ़ में हशमत का कुछ है किरदार? देखिए, जो कुछ मैं सोचता हूँ ना और जो मैं करना चाहता हूँ, वो हशमत कर देता है। और माशाअल्लाह ऐसा ही है, मुझे रोज़ दिन में 100 हशमत मिलते हैं, क्योंकि सब वही कर रहे हैं। भई हशमत क्या है? हशमत एक फ्रॉड है, एक चीटर है जो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है कुछ भी। वो 1 मिनट में आँखें माथे पे रख लेगा, सही है, वो बदल जाएगा, वो किसी को भी धोखा दे देगा और उसके लिए सिर्फ़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना फ़ायदा। तो मैं दिन में और फिर वो अटक जाता है, गलत बातों पे अटकता है, जान के अटकता है। उसे पता है कि मैं यहाँ अटकूँगा तो लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, वो असल मसला छोड़ के मेरी बात में उलझ जाएँगे। तो इस तरह के मैं बहुत से लोग रोज़ाना मैं एनकाउंटर करता हूँ, वो है। उस तरह से मैं खुद हशमत होता तो यहाँ नहीं बैठे होते हम। अच्छा, यासिर की सियासत में कोई दिलचस्पी? सियासत में हमारी बहुत दिलचस्पी थी। हमने अपने अहद जवानी में जो है बहुत बड़ा उसमें अपनी राय भी रखी और मतलब जितना हम अपनी हद तक उस पे बात कर सकते थे करें। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये वही 90s वाला दौर है, जिसमें जब कोई किसी से पूछता था ना सियासत पे आपकी क्या राय है, तो कहते नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब वही वाला हाल है, नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, असल चीज़ है मुल्क को फाइनेंशियली जो इस वक़्त है मसाइल का सामना, उससे हम किस तरह निकलते हैं और उसी के साथ हम सबका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है उस वक़्त। और बाप कोशिश है कि अपने काम पे फ़ोकस रखा जाए, जो काम जिसका काम उसी को साझे और करे तो ठेंगा बाजे। बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे यासिर ताज, जो हशमत एंड सन्स के मेन कैरेक्टर हैं और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह किसी और मेहमान के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।